आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पंजाब राज्य के जिला लुधियाना के गांव गोंसगढ़ पहुंची। यहां टीम को एक अत्यंत जरूरतमंद असहाय परिवार के बारे में जानकारी मिली थी, जिसकी स्थिति काफी दयनीय है। इस परिवार में केवल एक माता जी और उनका बेटा रहते हैं। माता जी का बेटा लंबे समय से गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जिस कारण वह कोई काम करने में असमर्थ है। परिवार में कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं है, जिससे घर की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हो चुकी है। घर का खर्च माता जी की बेटियां कभी कभी अपनी सामर्थ्य अनुसार थोड़ी सहायता देकर जाती हैं, लेकिन यह मदद परिवार की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। बीमारी, दवाइयों और घरेलू खर्चों के कारण परिवार पर लगातार आर्थिक बोझ बना हुआ है। जब संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम को इस परिवार की स्थिति के बारे में जानकारी मिली, तो गुरुदेव जी के आदेशानुसार टीम ने बिना किसी देरी के इस परिवार तक पहुंचने का निर्णय लिया। आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम स्वयं उनके घर पहुंची और राहत सामग्री प्रदान की। टीम ने जब घर की स्थिति देखी तो वहां की परिस्थितियां सचमुच हृदय विदारक थीं। सीमित साधन, बीमारी से जूझता बेटा और संघर्ष करती माताजी, ये सब देखकर यह स्पष्ट हो गया कि ऐसे परिवारों तक मदद पहुंचाना कितना आवश्यक है। अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य भी यही है कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति भूखा न सोए और संकट के समय उसे सहारा मिले। संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से यह मुहिम निरंतर समाज के गरीब, असहाय और मजबूर परिवारों तक राहत पहुंचाने का कार्य कर रही है। आइए अब हम उनके घर की वास्तविक स्थिति को देखते हैं, जहां संघर्ष के बीच भी उम्मीद की एक किरण अन्नपूर्णा मुहिम के रूप में पहुंची है। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है। पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज पंजाब देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम मानव समाज के लिए वरदान बन चुकी है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ऐसी प्रेरणा कर रहे हैं जो प्रेरणा मानव समाज के लिए खुशी की बात है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज आज के समय में अपने सेवादारों को ये प्रेरणा करते हैं कि बेटा 2 रोटी खुद कम खा लेना, लेकिन अपने गांव, अपने शहर, अपने देश में किसी को भूखा मत सोने देना। इसी के तहत संत रामपाल जी महाराज की ये अन्नपूर्णा मुहिम है, जिसकी फ्लैक्स यहाँ पर लगी हुई है, जिसपे लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है, जगत गुरु तत्वदर्शी। संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। आज हम गाँव गोंसगढ़, जिला लुधियाना, पंजाब में आए हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की गाड़ी खड़ी हुई है, जो परिवार के लिए राहत और राशन सामग्री लेकर आए हैं, सेवादार हैं। अभी इनके साथ चलते हैं, देखते हैं कि किस परिवार की मदद करने आए हैं और क्या कुछ मदद करने के लिए यहाँ पर सेवादार आए हैं, वो भी बातचीत करेंगे और परिवार की स्थिति के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। दर्शकों, जिस परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं, इनके घर के आगे हैं, ये सामने इनके बाथरूम है, जो आप कैमरामैन के माध्यम से देख रहे हैं, और बाहर जे नहाने के लिए पानी रखा गया है। और इसी के साथ अंदर जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि लोहे का अच्छा गेट लगा हुआ है, मजबूत गेट है, ऊपर भी है। और इसी तरह जब अंदर आएंगे तो अंदर का फर्श जो है कच्चा सीमेंटेड है नीचे से,
और ऊपर लेंटर जो है वो अच्छी तरह से लगा हुआ है। साइड में पौड़ी ऊपर चढ़ा रखी है जिसमें ग्रेलिंग नहीं है। इसी तरह से सामने जो है वो इनका रूम है, बना हुआ है, अच्छा रूम है, लेकिन इसमें दरवाजे नहीं लगे हुए हैं। आप सामने देख पा रहे हैं कि इसमें दरवाजे नहीं लगे हुए, रूम अच्छा बना हुआ है। इसी तरह से दूसरी तरफ है, यहाँ भी इनका जो दूसरा रूम है इसमें भी दरवाजा कोई नहीं लगा हुआ। आप देख पा रहे हैं कि दरवाजा कोई भी नहीं है और अच्छा रूम बना हुआ है। ऐसे ही इस तरफ अगर आप आएंगे तो जो किचन है, किचन में भी कोई दरवाजा डोर नहीं है, यहाँ पर भी ऐसे ही है। और अंदर किचन जो है वो कुल मिलाकर अच्छा बना हुआ है। अभी चलेंगे, जो पारिवारिक मेंबर है उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ तक का आपको दिखाया है। अभी ये बहन जी है, माता जी हैं बैठे हुए, और इनके साथ ये भाई साहब हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। पहले माता जी से बात करते हैं। माता जी सत श्री अकाल। ठीक हाल बताओ। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा नाम मनजीत कौर। माता जी आपके परिवार में कौन कौन है? ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ मां बेटा हुई। जी माता जी, भाई साहब बीमार पड़े हुए हैं, क्या बात है इनको ये पड़े हुए हैं? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਮਣਕੇ ਦੱਬੇ ਸੀਗੇ। ਮਣਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਖੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਣਕੇ ਚੱਕੇ ਗਏ। ਮਣਕੇ ਚੱਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਗਿੱਲ ਚੌਂਕ ਡਾਕਟਰ ਗੁਪਤਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪੜਿਆ जी ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਲੱਕ ਦਰਦ ਠੀਕ ਆ, ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। माता जी दिक्कत क्या आ रही है अभी? वैसे चल फिर पा रहे हैं थोड़ा बहुत? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਚਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਤਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਐਲੋ ਟਾਈਮ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਥੱਲੇ। जी ਹਾਂਜੀ। माता जी किन्ने समय तो ये बीमार ने इसी तरह? ਦੋ ਆ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾਨੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿੱਗ ਪਈ। बिल्कुल मंजे ते पिया ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 4 ਮਹੀਨੇ पूरे। माता जी आप दो ही मेंबर हैं घर में, आपका बेटा चारपाई पे पड़ा हुआ है, आप बुजुर्ग हैं, फिर घर का गुजारा कैसे चलता है? घर पे खर्चा या खाने का? ਬੇਟੀ ਦੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦਿੰਦੇ, जी ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪੁੱਤ फिर भाई साहब ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ? ਬੇਟੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। अच्छा ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਈ ਦਊਂਗਾ ਭਾਈ ਤੇਰਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ। आपकी बेटी क्या करती है? ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜਾਉਂਦੀ ਹੈ। जी 2500 ਰੁਪਏ। ब्याह हुए? ਹਾਂਜੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, 2 ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। जी ਹਾਂਜੀ। दर्शक ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ, जी 3 ਬੇਟੀਆਂ। दर्शकों, इस माता जी ने बताया है कि ये इनका बेटा है और इनकी बेटी एक जो शादीशुदा है वही इनके घर का गुजारा इस समय तक चला रही थी, क्योंकि भाई साहब बीमार पड़े हुए हैं, उठ बैठ भी नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, तो परिवार का खर्चा कैसे चलेगा? बहुत बड़ी समस्याएं थी। तो माता जी ने बताया है कि इनकी बेटी जो है, इस भाई साहब की बहन जो है, उसी के सहारे से कुछ इनके घर का खर्च चल रहा है। तो भाई साहब से कोशिश करते हैं थोड़ी बात करने की। सत श्री अकाल जी, ਗੱਲ ਜੀ। क्या नाम है भाई साहब आपका? ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ। गुरमीत सिंह जी, क्या बात है, आपको कितने समय से आप बीमार हैं? ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਚ ਆ ਗਿਆ। 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਚ ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਚ ਮੰਜੇ ਤੇ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਚ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਲੈਟਰੀ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਲੈਟਰੀ ਬਾਥਰੂਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਚ ਹੌਲੀ ਲੱਤ ਵੀ ਡੈਡ ਹੋ ਗਈ ਆ। जी आपकी अभी जवान उम्र है, चारपाई पे हो, बहुत दुख दी गल है, फिर इलाज कित्थों चल रहा है जी? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ ਕੜਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਦੀਦੀ ਹੁਣੀਆਂ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, 3 ਦੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ फल फ्रूट भी लिया के दे देती, खर्चा भी कर देती ने जी। हाँ जी। दर्शकों, ये भाई साहब हैं, इनके दुख कितने बड़े हैं आप इस बात से आइडिया लगा सकते हैं। एक माता जी हैं, वो बुजुर्ग हैं, ये भाई साहब हैं, जवान उम्र में है, इनकी आंखों का पानी ये बता रहा है कि इनके दुख कितने बड़े हैं।
कितने दुखी ये आज है, क्योंकि उम्र जवान है। दोनों टांगे इन्होंने बताई है कि काम नहीं। ਸ਼ੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਲੱਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦ, ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੋ ਖੂਨ ਦਾ ਸਰਕਲ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ जी। हाँ जी। दर्शकों, जितने शब्द हैं उतने ही आंखों से आंसू हैं भाई साहब के, और उतने ही माता जी की आंखों से आंसू आ रहे हैं, क्योंकि इनके दुख इतने बड़े हैं। जवान उम्र में बेटे का इस तरह चारपाई पे होना, माता के लिए इससे बड़े दुख की बात और क्या होगी। माता जी इससे ज्यादा दुखी और कैसे होंगी। माता जी बहुत ਦੁੱਖਾਂ ਜੀ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਨ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਪੜਾਈਆਂ ਲਿਖਾਈਆਂ, ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਸਿਖਾਈ ਆਪਣੇ ਬਸਤੀ। ਪਾਪ ਕਢਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਲਾਫਤ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ। माता जी, जिस तरीके से भाई साहब जवान उम्र में है, बीमार हैं, पड़े हुए हैं, इनको देखकर हम भी बहुत दुखी हो रहे हैं, और इनकी इतने शब्द नहीं इन्होंने बोले जितनी इनकी आंखों से पानी जा रहा है। बहुत दुख महसूस कर रहे हैं। ਸਾਂਭਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਂਭਦੀ ਆ ਪੁੱਤ। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। जब इंसानियत हार मानने लगती है तब इस धरती पर कोई मसीहा आता है, एक ऐसी शक्ति जो हर दुख को हरने का सामर्थ्य रखती है। बहुत बड़ी बात है माता की। माता ने बोला है कि इस उम्र में माँ बाप को उम्मीद होती है कि हमें बच्चे संभालेंगे और हमारी सेवा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ बचपन से बच्चों को बड़ा करते हैं माँ बाप, और माता ने बोला है कि आज मुझे इस भाई साहब को संभालना पड़ रहा है। भाई साहब के भी बस की बात नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि कोई नशा करते हैं या कोई वो है, लेकिन मजबूरी है इनकी। बीमारी है, किसी भी समय लग सकती है। ये आप देख रहे हैं कि कितने दुखी हैं, सिसकियां ले लेकर रो रहे हैं। कोई बात नहीं भाई साहब, आपको इनके दुख को देखकर हम भी जो है वो नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि दुख इनके इतने बड़े हैं। माता जी इतने दुखी हैं, भाई साहब इतने दुखी हैं। दुख बहुत है इनका, लेकिन आज इनके घर संत रामपाल जी महाराज की टीम आई है। अभी उनसे बातचीत करेंगे, उनसे पूछते हैं कि इस परिवार के लिए क्या कुछ राहत और राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज के सेवादार लेकर आए हैं। थोड़ी उनसे इसके बारे में बातचीत करते हैं। अभी जुड़ते हैं संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों के साथ, इनसे जानकारी लेते हैं कि इस परिवार के लिए क्या कुछ राहत और राशन सामग्री यहाँ पर लेकर आए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जैसे भाई साहब से बात हुई है, बहुत ही बीमार हैं और चलने फिरने में असमर्थ है। माता जी बुजुर्ग हैं, तो इनके लिए क्या कुछ राहत और राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज की तरफ से भेजी गई है। हाँ जी, आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये अन्नपूर्णा मुहिम एक चलाई गई है, जिसमें रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो आज इस परिवार को रोटी की भी जरूरत है और इसको चिकित्सा की जरूरत है। बीमार है लड़का बहुत ज्यादा, ये उसको दोनों चीजों की जरूरत है। तो इसलिए आज संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर इनको जो राशन के लिए भेजा है, ये आटा भेजा है 15 किलो, साथ में 2.5 किलो चावल भेजे हैं, 2 किलो चीनी भेजी है, साथ में अच्छी क्वालिटी की चाय पत्ती भेजी है और दूध भेजा है, सूखा दूध है। इसकी चाय भी बना सकते हैं और साथ में दूध वगैरह पीना है तो पी भी सकते हैं। साथ में ये शुद्ध सरसों का तेल है, ये रामपाल जी महाराज ने भेजा है। साथ में ये दलिया है, तो बीमार है, जैसे भाई बीमार है उसको दलिया भी दे सकते हैं। हरी अपने पीले मूंग की दाल है, चना दाल है, हरी मूंग की दाल है,
ये काला चना है, साथ में शुद्ध टाटा नमक 1 किलो का दिया हुआ है, अचार दिया है, साथ में जो मसाले वगैरह लगते हैं उसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने मसाला भी पूरा भेजा है जो परिवार के लिए, जैसे लाल मिर्च है, हल्दी है, धनिया पाउडर है, जीरा दिया है, बहुत अच्छी क्वालिटी का। ये देखो कितना मोटा जीरा है, साथ में बेसन दिया है और साथ में ये सर्फ दिया है कपड़े धोने के लिए। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सोकरा साबुन दिया है और साथ में नंबर 1 गोरे साबुन ये दिया है नहाने के लिए। और साथ में इधर 2.5 किलो प्याज और 2.5 किलो प्याज। ये संत रामपाल जी महाराज ने ये जो गरीब परिवार के लिए 23 आइटम जो है जो सामान में भेजी हैं, जो पूरे मतलब अपने खाने के लिए पूरे परिवार का जो रसोई का सामान होता सारा का सारा संत रामपाल जी महाराज ने आज यहाँ भेजा है। दर्शकों, ऐसा फ्लैक्स के ऊपर लिखा है कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। उसी तरह से इस परिवार के लिए आटा भी भेजा है, चावल है, चीनी है, चाय पत्ती है और सूखा दूध है। साथ में सरसों का तेल है, 4 तरह की दालें हैं, काले चने और नमक साथ में है, सभी तरह के मसाले हैं, बेसन अलग से दिया है और नहाने और कपड़े धोने वाली साबुन भी इस परिवार के लिए है, आलू और प्याज भी है। तो इनसे एक बात और पूछते हैं, जैसे भाई साहब बीमार है, ये राहत सामग्री आपकी काफी अच्छी मात्रा में है लेकिन कभी ना कभी समाप्त होगी, ये राशन सामग्री इनको कब तक दी जाएगी? ये जब तक ये जो घर का मेंबर है ठीक नहीं हो जाता है तब तक ये सामग्री लगातार इनको दी जाएगी। ये राशन किसी टाइम खत्म हो जाता है या किसी जरूरत पड़ती है तो ये नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों के ऊपर ये हमें टेलीफोन इस नंबर पे करेंगे तो आप इनको तुरंत मदद मिलेगी और 2 दिन पहले ये इसके ऊपर टेलीफोन कर दें जब भी इनकी जरूरत होती है। दर्शकों, आप देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के सेवादार पारिवारिक मेंबरों को कार्ड दे रहे हैं जी, कार्ड दिया जा रहा है। इस कार्ड के ऊपर जब भी माता को इस राशन की जरूरत पड़ती है, किसी चीज की जरूरत है, इस पे टेलीफोन करेगी तो 2 दिन पहले राशन की टेलीफोन कर दें तो इनको राशन दिया जाएगा जी। दर्शकों, ये माता जी है। माता जी आप बैठो, वहां पर बैठ जाओ, आप, कोई दिक्कत नहीं है। दर्शकों, जैसे माता जी को कार्ड भी दिया गया है और ये भी बोला गया है कि जब भी इनको राशन सामग्री की जरूरत होगी तो लगातार इनके घर भेजी जाएगी। और अभी इनसे एक बात और करेंगे, इनसे पूछते हैं कि जैसे ये भाई साहब बीमार हैं, राशन सामग्री आपने दी है, अभी ये भाई साहब बीमार हैं तो इनके इलाज में क्या कुछ मदद इनकी होगी? ये संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस परिवार को इसको पूरा इलाज, जहाँ डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी वहां इसका इलाज पूरा संत रामपाल जी महाराज इसका पूरा खर्चा उठाएंगे जी। दर्शकों, दोनों चीजों की समस्याएं मेन थी परिवार के लिए। रोटी की समस्या थी तो उसके लिए राशन सामग्री दी है और साथ में कार्ड भी दिया है कि जब भी इनको जरूरत होगी, राशन खत्म होने से 2 दिन पहले सिर्फ फोन करना है और तुरंत इनके घर राशन सामग्री आ जाएगी। इनको कहीं पर लेने नहीं जाना है और इनके घर फ्री में ये राशन सामग्री पहुंच जाएगी। और साथ में भाई साहब के इलाज की चिंता थी माता जी को, क्योंकि माता जी अभी भी रो रहे हैं और भाई साहब को भी आप देख सकते हैं किस तरह उनकी आंखों से अभी भी पानी जा रहा है। तो भाई साहब को इलाज की चिंता थी तो उसके बारे में भी उन्होंने बोला है कि उनका इलाज भी जो है वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत करवाया जाएगा। थोड़ा इनसे बात करते हैं, भाई साहब कुछ बोल रहे हैं। क्या कह रहे थे भाई साहब आप? मेरा इलाज करा दो, मेरा सैर ही होता दर्द करता था, मेरा इलाज करा दो जी। मेरा दर्द नहीं था। भाई साहब, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम इनके साथ जाते हैं संत रामपाल जी महाराज की टीम के साथ। हमने जिला फतेहगढ़ साहिब में भी देखा है, एक भाई साहब को प्लेट लगी थी पेट पे, उसके 35 टंके लगे थे, उसका सारा ही इलाज संत रामपाल जी महाराज ने करवाया है। तो आपका भी सारा ही इलाज संत रामपाल जी महाराज करवाएंगे। तो अभी इनसे पूछते हैं कि परिवार को क्या आश्वासन देंगे इलाज के बारे में। परिवार को संत रामपाल जी महाराज से पूरा आश्वासन है इनको कि इस परिवार को हम परमात्मा की तरफ से पूरा इलाज कराया जाएगा, जो भी खर्चा लगेगा संत रामपाल जी महाराज इसका खर्चा उठाएंगे। सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जाओ। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने
सब इच्छा मन की। भाई साहब, अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इन्होंने बोला है कि संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आपका सारा ही इलाज कराया जाएगा। ठीक है जी। आपको रोने की जरूरत नहीं है, अब सारा ही इलाज संत रामपाल जी महाराज करवाएंगे आपका। ठीक है जी। धन्यवाद, बहुत बहुत संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद जी। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। दर्शकों, इस भाई के दुख देखकर हमारे पास कोई शब्द नहीं है। इनके दुखों का बयान कैसे करें। जवान उम्र है और माता की आंखों से पानी नहीं रुक रहा, क्योंकि जवान उम्र में बेटे का इस तरह मजबूर होकर चारपाई पे ये बोलना कि मेरा इलाज करवा दो, ये बहुत दुख बयान करता है, जिस दुख से ये परिवार गुजर रहा है। माता जी, दुख आपके बहुत बड़े हैं, आपके दुखों को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। कोई बात कहने लायक नहीं है आपके लिए। फिर भी संत रामपाल जी महाराज ने बहुत दया करी है, जो ये मुहिम चलाई है, जिससे आपके जैसे लोगों को सहारा मिल रहा है। इन्होंने बोला है कि आपके बेटे का सारा ही इलाज करवाएंगे, चाहे वो कहीं से भी हो। तो कुछ सहारा मिलेगा इससे आपको? हाँ जी, सारा मिलूगा सानू जी किरपा नाल सानू सारा मिलूगा जब बच्चे का इलाज होगा जी। हाँ जी। माता जी, दूसरी आपकी सबसे बड़ी चिंता खाने को लेकर थी, रोटी को लेकर थी। ये राशन सामग्री में 23 प्रकार की आइटम आ जाई है और ये कार्ड आपको दिया है। इन्होंने बोला है आपको कहीं ले जाने नहीं जाना, क्योंकि भाई साहब बीमार है, आप बुजुर्ग हैं, आप कहीं जा भी नहीं सकते। आपको कहीं नहीं जाना, आपके घर ही आपको राशन मिलेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। इससे कुछ सहारा मिलेगा आपको? हाँ जी, सारा मिलूगा सरदार जी। भाई साहब, अभी आप चिंतित तो नहीं हो, आपका इलाज भी होगा और आपको राशन भी घर पे फ्री मिलेगा। चिंता कुछ कम हुई आपकी? चिंता तो कम होई हो, तुसी सारे आए हो, मेरे हाल पूछिया, चिंता तो थोड़ी होती हल हो जाती है जे तुसी आए हो सारे परिवार। भाई साहब, हमें संत रामपाल जी महाराज ने भेजा है, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, जो दुख की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज ने आपके पास इतने भाई भेजे हैं आपकी मदद के लिए? मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है कि किद्दां बेनती करा किद्दां ना करा। धन्यवाद संत रामपाल महाराज जी का। ठीक है भाई साहब, अभी आपने घबराना नहीं है, आपका सारा ही इलाज करवाया जाएगा, चाहे वो 32 से हो चाहे पीजीआई से हो। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको राशन की दिक्कत नहीं आएगी, आपको कपड़ों की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम में रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और शिक्षा की सारी ही मदद संत रामपाल जी महाराज करते हैं। अभी आप घबराना नहीं है, अभी चिंता नहीं करनी है, ठीक है जी? ठीक है जी, धन्यवाद बहुत बहुत सारी टीम का। दर्शकों, भाई साहब के आंसू अभी भी नहीं रुक रहे हैं। इनको आश्वासन दिया गया है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, और फिर भी आप देख रहे हैं कि इनकी आंखों के आंसू अभी भी नहीं रुक पा रहे हैं। माता जी बहुत दुखी हैं और दुख बहुत बड़े हैं इनके। अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों के साथ जुड़ेंगे। इस परिवार के बारे में क्या इनके शब्दों को हम बयान करें, हमारे पास कोई शब्द नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों के साथ जुड़ते हैं, इनसे पूछते हैं कि संत रामपाल जी महाराज इसके साथ और क्या कुछ राहत कार्य कर रहे हैं। उससे ये संत रामपाल जी महाराज के सेवादार है हमारे साथ, इनसे पूछते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज और क्या कुछ राहत कार्य कर रहे हैं। जी सत्सेव जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने एक तो ये अन्नपूर्ण मुहिम चलाई है, इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने के आश्रमों में ब्लड कैंप लगते हैं, दांतों के फ्री इलाज कराए जाते हैं, आंखों के फ्री इलाज कराए जाते हैं। हिंदुस्तान में 12 आश्रम है, एक नेपाल में भी है 13 आश्रम। तो इसमें हर 2 महीने के बाद जो भंडारा होता है उसमें लाखों बच्चों के जो शादी होती है 17 मिनट में की जाती है। समाज को दहेज मुक्त बनाया जा रहा है। समाज को जो नया समाज संत रामपाल जी तैयार कर रहे हैं वो
भ्रष्टाचार से मुक्त हो रहा है, बुराइयां छोड़ रहे हैं, पखंडवाद से दूर हो रहे हैं। संत रामपाल जी ने ऐसे करोड़ों परिवार जो है वो सही दिशा पे लगा दिए हैं। संत रामपाल जी की जो किताबें हैं, जैसे जीने की राह है, ज्ञान गंगा है, जीने की राह बुक पढ़ने से उनके जीने की जो धारा है, जो विचार है, वो सारे चेंज हो जाते हैं। उस किताब को पढ़ने से जो संत रामपाल जी ने अपनी वाणी उसमें लिख रखी है और सारे ग्रंथों से जो वाणी है उसमें निकाल के दी हुई है, जिसके प्रमाण हर पेज के ऊपर उनके संत रामपाल जी ने प्रमाण दिए कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। संत रामपाल जी ने ऐसा समाज तैयार कर दिया है कि कलयुग में सतयुग आ गया है। दर्शकों, इन्होंने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज लगातार राहत कार्य कर रहे हैं, चाहे वो किसानों की मदद हो, चाहे ऐसे गरीब असहाय परिवारों की मदद की बात हो, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में हजारों परिवार है जिनके लिए संत रामपाल जी महाराज हर महीने राहत और राशन सामग्री भेज रहे हैं। ऐसे गरीब असहाय और बहुत से, जैसे फतेहगढ़ की बात हुई थी तो वहां पर भी एक भाई साहब है, उनका भी इलाज संत रामपाल जी महाराज करा रहे हैं। भाई साहब की बहन है, थोड़ा इनसे बात करते हैं। बहन जी सत श्री अकाल। बहन जी, भाई साहब से बात तो हुई है, इनके शब्दों से ज्यादा इनके आंखों में आंसू थे। इनकी बात को पूरा हम समझ नहीं पाए, शायद दर्शक भी नहीं समझ पाए। क्या हुआ था इनको, कितने समय पहले समस्या आई थी जी? ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਹਲਕੀ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫੀਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੂਕੋਸ਼ ਲਗਾਤਾ। ਗਲੂਕੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਖਰਚ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ? ਖਰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੇਵਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਖਰਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਲਡਿੰਗ ਓਵਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂਬਿਆਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈ ਗਏ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਫੇਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਢਵਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਮੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਮੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਿਧਵਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਜਾਣੀ ਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਡੇਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੇ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਭੈਣ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਏ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਲਾਜ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੱਤੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੂਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ, ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਰਹੇ ਬਸ। ਭੈਣ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਿਆਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਅਕਸਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਆਰਾਮ ਆਊਗਾ। ਬੱਚਾ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜੇ ਸਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੀ। दर्शकों, इस माता के दुख बहुत बड़े हैं, बहुत आंसू है इनकी आंखों में। बहन ने भी दुख बताए हैं, भाई साहब ने भी बताए हैं, लेकिन राहत की बात ये है कि इनके घर संत रामपाल जी महाराज की टीम आई है, जिन्होंने बोला है कि इस भाई साहब का सारा ही इलाज करवाया जाएगा और राशन सामग्री इनके लिए भेजी है। ऐसी मुहिम चलाने वाले संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं, जो ऐसे माता जी को सहारा दे रहे हैं। माता जी, अभी आपको रोने की जरूरत नहीं है, आपके बेटे का सारा ही इलाज करवाया जाएगा और राशन की आपको कभी कमी नहीं आएगी, समय अनुसार मिलेगा। कपड़ों की भी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो धन्यवाद थोड़ा बहुत हुआ। दर्शकों, यही आज की हमारी वीडियो थे। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। ऐसी मुहिम चलाने वाले संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं, जो ऐसे बेसहाराओं को सहारा दे रहे हैं। ये जिला लुधियाना से आज की वीडियो थी। मैं अश्विनी कुमार, कैमरामैन राम के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस
तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब